अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक आने वाली 27, 28 व 29 मई को शिमला में होगी। बैठक में देश भर से अभाविप के राष्ट्रीय पदाधिकारी व राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भाग लेंगे। एबीवीपी हिमाचल प्रदेश के प्रदेश मंत्री विशाल वर्मा ने बताया कि हिमाचल में वर्ष 1982 के बाद 40 वर्षों के उपरांत शिमला में होने जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वर्ष में 2 बार अपनी राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक का आयोजन करती है। इस बैठक में देश भर के अभाविप के राष्ट्रीय पदाधिकारी व राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भाग लेते हैं। इस बैठक में देश भर से समसामयिक विषयों पर मंथन किया जाएगा व आगामी योजना बनाई जाएगी। बैठक में देश भर से प्रत्येक राज्यों से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कार्यकर्ता के एक स्थान पर एकत्रित होते हैं तो एक लघु भारत का दर्शन जैसा देखने को मिलता है। सभी क्षेत्रों से युवा इस बैठक में एकत्रित होकर राष्ट्रीयता के भाव के साथ भारत की शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक चुनौतियों व भारत की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा करते हुए उनके समाधान की दिशा में आगे बढ़ने का कार्य करते हैं। आज की हमारी प्रेस वार्ता है तो हम देखते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की आने वाले 27, 28, 29 मई को शिमला के अंदर एक राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक होने जा रही है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम देखते हैं कि अंतिम बार इससे पहले जो हिमाचल प्रदेश के अंदर विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी बैठक हुई थी वो 1982 के अंदर हुई थी। लगभग 40 वर्षों के उपरांत 40 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद हिमाचल प्रदेश को एक बार पुनः राष्ट्रीय स्तर की इस राष्ट्रीय कार्यकारी बैठक को आयोजित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और उस सौभाग्य को हम देखें कि लगभग अप्रैल महीने से ही शिमला शहर के अंदर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस एनईसी की बैठक को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। इस बैठक को लेकर हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर के 200 कार्यकर्ता इसकी तैयारियां, चाहे वो यातायात व्यवस्था हो, उन देश भर से आने वाले प्रतिनिधियों के लिए, चाहे वो उनके ठहरने की व्यवस्था हो या फिर उनके लिए कार्यक्रम की व्यवस्था हो, ऐसे विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को बांटते हुए 200 कार्यकर्ता उन कार्यकर्ताओं के लिए, देश भर से आने वाले प्रतिनिधियों के सम्मान के लिए, उनकी उस बैठक के लिए लगे हुए हैं। और पूरे कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह का वातावरण भी बना हुआ है। हम देखते हैं कि जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की किसी भी बैठक, राष्ट्रीय बैठक के अंदर जब पूरे देश भर के कोने कोने से राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य पदाधिकारी जब एकत्रित होते हैं तो एक लघु भारत का दर्शन भी हमें देखने को मिलता है। चाहे वो पूर्वोत्तर का क्षेत्र हो, चाहे वो दक्षिण भारत का क्षेत्र हो, चाहे वो विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले कार्यकर्ता, आने वाले युवा, आने वाले विद्यार्थी जब एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और राष्ट्रीयता के भाव के साथ देश की शिक्षा के विषय में, देश की सुरक्षा के विषय में, देश की समरसता के विषय में अपना चिंतन करते हुए आने वाले समय में जो देश की चुनौतियां हैं, जो देश की समस्याएं हैं, उन समस्याओं से कैसे निपटारा जा सके, उनका समाधान कैसे किया जा सके, उनके समाधान की ओर आगे बढ़ने की योजना बनाते हैं। तो एक लघु भारत का दर्शन आप सभी को उस बैठक के अंदर देखने को मिलेगा। हम कहते हैं भी हैं कि विविधता में एकता, भारत के अंदर जो उदाहरण दी जाती है वो उदाहरण का साक्षात अगर आपने करना होगा तो आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की उस राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में आकर देख सकते हैं कि किस तरह देश के कोने कोने से आए हुए युवा विद्यार्थी, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग वेशभूषा वाले, अलग अलग धर्म, अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले लोग जब एक भारतीयता के भाव के साथ एक जगह पर बैठते हैं तो एक भारत का दर्शन हमें देखने को मिलता है। और वास्तव में यही भारत है कि विविधता होने के बाद भी हम एक हैं। इस एकता के भाव के साथ इस बैठक को आने वाली 27, 28, 29 मई को शिमला के अंदर आयोजित किया जा रहा है। इस बैठक का प्रारूप भी बन चुका है। उस बैठक के प्रारूप के तहत बैठक से पूर्व 25 मई को होटल पीटरऑफ के अंदर हमारी केंद्रीय कार्य समिति की बैठक का आयोजन होगा। उसी के साथ जब देश भर के प्रतिनिधि शिमला के अंदर आएंगे तो शिमला की हिमाचल की लोक संस्कृति, हिमाचल के लोक गीत, हिमाचल के लोक नृत्य, ऐसा एक नागरिक अभिनंदन समारोह हमने होटल पीटरऑफ में 26 तारीख की शाम को रखा है। 26 तारीख की शाम को
ऐसे हिमाचल की सांस्कृतिक दर्शन, हिमाचल की जो भी लोक संस्कृति है, उन लोक संस्कृति से हम पूरे देश भर से आने वाले प्रतिनिधियों को अवगत करवाएंगे और एक नागरिक अभिनंदन समारोह के तहत शिमला शहर के नागरिक, आप सभी मीडिया बंधुओं को भी वहां आमंत्रित करते हुए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद 27, 28, 29 मई जो 3 दिन हमारी राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक रहने वाली है, उस राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक को शिमला के सरस्वती विद्या मंदिर विकास नगर स्कूल के अंदर आयोजित किया जाएगा। इन 3 दिनों के अंदर वहां पर राष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर के समसामयिक विषयों को लेकर एक चिंतन करेगी। पूरे देश भर के विषयों को लेकर एक सुझाव एकत्रित करते हुए वहां पर 2-3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। उन प्रस्तावों के अंदर चाहे वो भारत का वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य हो, उन प्रस्तावों के अंदर चाहे भारत का वर्तमान परिदृश्य हो, अनेकों ऐसे विषयों को लेकर, चाहे खेल का क्षेत्र हो, ऐसे विषयों को लेकर विद्यार्थी परिषद इस बैठक के अंदर प्रस्ताव भी पारित करेगी। और इन 3 दिनों की बैठक के अंदर एक योजना भी आने वाले समय में देश भर के अंदर विद्यार्थी परिषद क्या करेगी उसको लेकर योजना बनाई जाएगी। हम देखते हैं कि जहां एक तरफ हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।